टीकाराम जूली जी सचिन पायलट जी का स्थान ग्रहण करेंगे। अब पता नहीं कौन कुर्सी बैठने वाला है। रीटा बहुगुणा जोशी ने जो कहा सचिन से बात करी है, हो सकता है सचिन तेंदुलकर से बात करी है। प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नॉमिनेट करते हैं कि आगे जाएं, मजबूती से हमारी बात को रख दें। एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान का राज्य होगा। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं की। ये वीडियो विधानसभा चुनाव से पूर्व का है, जब गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली से पायलट की कुर्सी पर बैठने को कहते हैं और प्रतिक्रिया में पायलट कहते हैं पता नहीं अब कौन किसकी कुर्सी पर बैठेगा। टीकाराम जूली जी सचिन पायलट जी का स्थान ग्रहण करेंगे और सचिन पायलट जी हमें संबोधित करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। अब पता नहीं कौन कुर्सी बैठने वाला है मेरे पास। अध्यक्ष जी, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, क्षमा करें, क्योंकि सब कई बार नाम ले चुके हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि जब लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तो कांग्रेस के जो हमारे सांसद जीत कर आए थे देश भर से, और उन सब के लिए खड़गे साहब ने एक भोज रखा था और उसमें जाकर हम सबसे मुलाकात करी। लेकिन मैं धन्यवाद देना। सच में किस्सा कुर्सी का, कांग्रेस में कुर्सी का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा घटना 18 दिसंबर बुधवार की है। गहलोत पायलट ने फिर एक बार मंच साझा किया, लेकिन मुद्दा बना पायलट का कांग्रेस के पोस्टर से फोटो गायब होना। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की दोहिती विभा माथुर की गर्मागर्म बहस भी हो गई। सबसे खास बात रही वो ये भी विधानसभा चुनाव के साल भर बाद, तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद गहलोत और पायलट एक मंच पर साथ देखे गए। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में सियासी उबाल देखने को मिला और ये सुर्खियों में रहा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने विरोध सभा को संबोधित करते हुए खूब चुटकी ली। उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास के भाषण पर चुटकी लेते हुए कहा, प्रताप सिंह जी मंत्री रहे हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोग सर्वसम्मति से मानते हैं कि प्रताप सिंह आज जूते पहन कर आए हैं। आज पुलिस के सामने जो प्रदर्शन करना है उसमें हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास जी को नॉमिनेट करते हैं। आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात रख दें। प्रताप सिंह जी लंबा बहुत बोले भाषण, अच्छा भाषण दिया, लेकिन आप सबकी सहमति से गहलोत साहब बैठे हैं। आपके मंत्री रहे प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, तो मुझे लगता है हम सब लोग एक सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नॉमिनेट करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। भाई जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई। जब मैं अध्यक्ष था कैसे पुलिस आई, कैसे लाठी चली, मेरे पास जूते थे तो मैं चला गया, इनके सैंडल थे नहीं जा पाए। तो क्या है, मैं प्रताप सिंह, चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है, तो फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजस्थान पुलिस है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और हम सबका इसमें सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। कमाल की बात यह है कि सचिन पायलट एक शिक्षित और युवा नेता हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत अधिक है। वहीं अशोक गहलोत एक अनुभवी राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। पायलट समर्थकों का मानना है कि अगर गहलोत सचिन पायलट को सीएम पद का दावेदार बना देते तो राजस्थान में कांग्रेस जीत गई होती। गहलोत और पायलट में इस बात को लेकर सियासी मनमुटाव भी रहा है, जिसमें मानेसर विवाद भी चर्चा में रहा। इस दौरान गहलोत ने पायलट को निकम्मा तक कह दिया था, लेकिन इन सब बयानबाजी के बावजूद पायलट और गहलोत ने मंच साझा किया। अब किसी चुनावी रणनीति के तहत है या पायलट का बड़प्पन, ये तो आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राजस्थान में फिर बनेगी अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार। वे सिर्फ रेस में ही नहीं, एक नंबर पर हैं। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि भजनलाल जी, अभी भी समय है। मैं मानता हूं सरकार का विरोध लास्ट के दिनों में विरोध शुरू हो जाता है, लेकिन ये पहली सरकार है कि पहले साल में ही इनके अधिकारी कहने लग गए कि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी की सरकार पुणे बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? हमारा विकास बोल। देखिए,
ये तो पार्टी तय करेगी। अरे अशोक गहलोत जी ने विकास के काम किए हैं तो बना सकते हैं, कोई पता थोड़ा ही। हमारे नेता है अशोक गहलोत, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रेस में है वो, रेस में नहीं तो वो तो 1 नंबर पे है, भाग रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो लक्ष्मण जी। अशोक गहलोत जी जबरदस्त, वो उनका विकास बोल रहा है। ये कहीं ना कहीं पायलट को चिढ़ाने का तरीका भी हो सकता है, लेकिन सचिन पायलट कभी भी अपना आपा नहीं खोते। जब जब पार्टी को उनके सहयोग की जरूरत होती है तो वो पार्टी लाइन को आगे रखकर पूरे जोश के साथ काम करते हैं। लेकिन गोविंद राम मेघवाल के बयान से पायलट के समर्थकों में कहीं ना कहीं उदासी है। पायलट समर्थकों में एक धड़ा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुत निर्णायक है और पायलट को ये समुदाय बहुत अच्छी तरह से सुनता है। आपको बता दें, विधानसभा चुनावों से पूर्व भी पायलट ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा आपको भूलना होगा, माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक बार बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते। हमें उससे आगे देखना होगा और हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे लिए निजी पसंद और नापसंद तब पीछे रह जाते हैं। तो पायलट भूलने वाले और माफ करने वाले नेताओं में से हैं। And that's been the way that I've done my politics for the last 2.5 decades. I mean, I don't want to talk about that. That's in the past. We have to look at the future. And like Mr. Kharge had told me when I went to see him in Delhi, he said, you have to forgive, forget and move on. And that's the mantra, I think, that holds true for all of us in the Congress, that we have to look at the future. The time that has gone back will not come back. It's gone. And words once spoken are never taken back. But we have to look beyond that. And I think we're working unitedly in the Rajasthan Congress. Unlike the BJP, there are no pulls and pressures here. We're working unitedly in selecting of candidates, in campaigning, in putting up a united front, because the people of Rajasthan expect that from us. I think personal likes, dislikes, ambitions, choices take a back seat when you have to look at the people and 8 crore Rajasthani citizens who expect something from the Congress. अब एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में सुगबुगाहट है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मंच साझा करना, क्या ये एक सुलह का संकेत है या एक नई सियासी चाल? बुधवार को कांग्रेस के मंच पर नेताओं के साथ इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया। पिछले चुनाव के बाद से गहलोत और पायलट के रिश्ते हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। मानेसर विवाद और निकम्मा जैसे बयानों के बाद अब ये मंच साझा करना क्या केवल कांग्रेस की चुनावी रणनीति है? गहलोत ने कहा, हम जानते थे कि वो निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। जब मैं बात करता था, कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस करेगा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़ाई करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। नंबर 3, 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन आया हूँ। इस दौरान पायलट का दर्द छलका और उन्होंने कहा कि हमें सरकार को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। हालांकि फिर उन्होंने ये भी कहा कि अशोक गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं और अनुभवी भी, तो मैं बुरा नहीं मानता। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी को
पॉलिटिकल चुनौती हम लोगों ने दी, मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, और लगातार उनको पराजय हम लोगों ने दी, तो हमारी सरकार बनी। गहलोत साहब के नेतृत्व में 2 बार हमारी सरकार रहते हुए फिर हम हारे। उसके बावजूद तीसरी बार जब पार्टी आला कमान ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमने उसको स्वीकार किया। तो आज हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि हमारी सरकार दोबारा कांग्रेस कैसे रिपीट कर राजस्थान के अंदर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूँ बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूँ सही नहीं है। आज चुनौतीपूर्ण समय है पार्टी को एकजुट रहने का, और जब तक हम एकजुटता से काम नहीं करेंगे तो हम लोग दोबारा सरकार में राजस्थान में कैसे आएंगे। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं इस पद पर हूं, कल नहीं रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का क्रम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हम सब लोगों को कलेक्टिवली मिलकर आज खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, उनके हाथ मजबूत करने हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में उनको काम करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ कि उनको एडवाइस कौन करता है या किसके कहने पर ऐसी बातें बोली जाती हैं, लेकिन आज से पहले भी अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा, और आरोप लगाए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की आज जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक मजबूरी दिखती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। गहलोत के अनुभव और पायलट की लोकप्रियता का संतुलन साधने की कोशिश हो रही है। वहीं अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा, वही ढर्रा वही राग, अपने अपने नामों से अनुराग। ये बयान सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर निशाना लगाता दिखता है। शर्मा का ये बयान दिखाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी अब सोशल मीडिया पर भी खुलकर हो रही है। ये पार्टी के लिए नुकसानदायक है। क्या कांग्रेस सचिन पायलट के युवा नेतृत्व और गहलोत के अनुभव का सही तालमेल बना पा रही है? अगर कांग्रेस पायलट को सही तरीके से शामिल करती तो वह राजस्थान में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन गहलोत और पायलट की खींचतान से पार्टी का नुकसान हो सकता है। राजस्थान की राजनीति में गहलोत और पायलट का ये मंच साझा करना एक राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है या केवल मजबूरी, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस को अगर राजस्थान में जीत हासिल करनी है तो उसे अपने अंदरूनी मतभेद सुलझाने होंगे, वरना इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। NSE9 न्यूज के लिए पूजा शर्मा की रिपोर्ट। तय हो रही हैं, देश में नफरत फैल रहा है, उसको रोकने का काम ये लोग करेंगे नहीं। और ये अडानी जैसे मित्रों को पूरा का पूरा देश की संपदा को लुटाने का काम कर रहे हैं। इनका भरपूर विरोध करेंगे, सड़क और सदन में करेंगे। हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जो संदेश दिया है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी घर घर जाएगी, सड़क सदन में संघर्ष करेगी और इन बीजेपी वालों की जाम बंद कर राजभवन तो 4 साल बाद में शपथ लेने जाएंगे, तब चले जाएंगे। अरे क्या वाटर कैन का, ये डरे हुए लोग हैं। ये नाथुराम गोडसे के चेले चपाटी हैं। हम राहुल गांधी की जो हमारी सेनापति है उसके सैनिक हैं। हम इनसे क्या डरेंगे? ये क्या जाने देंगे? 4 साल बाद में शपथ लेने जाएंगे सरकार की, तब चले जाएंगे। ये बैठे रहो। जो मनोनीत होता है उस कमरे में कौन बैठता है साहब, जिसमें दम नहीं होता है। हम तो अपने दम पे जनता के आशीर्वाद से दोबारा चुन करके जाएंगे। मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही है इनसे, माता बहनों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, वो रुक नहीं रहे इनसे। अडानी को पूरा का पूरा देश बेच रहे हैं, विदेशों में दौरे कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में तो दौरा कर लो। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके, डरा करके यहाँ से कांग्रेस को हटाने की बात कर रहे हैं। इनका पता नहीं चलेगा भाई साहब कब गए। राइजिंग राजस्थान के नाम से ये मटर गश्तियाँ करते घूमते हैं विदेशों के अंदर। 2.5, 3 लाख के सूट में रहते हैं, ये वहाँ पर स्वीट में रहते हैं और 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आया नहीं। केवल सोलर के नाम से जमीन देंगे। अडानी जिसकी चिट्ठी लिखेगा उसको सोलर की जमीनें मिलेंगी सोलर के लिए। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं। हमारे बेरोजगारों को रोजगार नहीं, पेपर हो नहीं रहे, परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, नौजवान बर्बाद हो रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। ये तो बहुत ही गंदे लोग हैं।